दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एकल द्विपुत्री पुरस्कार योजना के बारे में। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। जिसके अंदर जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ उसके अंदर शामिल है योजना की जानकारी सामान्य या फिर कहे कि योजना की एलिजिबिलिटी, इसके अलावा योजना का लाभ, योजना के अंदर लगने वाले डॉक्यूमेंट और इसके बाद इसका आवेदन ऑनलाइन किस प्रकार से किया जाएगा। ये कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, वीडियो एंड तक देखें जिससे आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि योजना की एलिजिबिलिटी या फिर कहे कि पात्रता क्या है। तो इस योजना में 1 व 2 पुत्री वाले परिवार की बालिकाओं को लाभ मिलेगा, यानी कि जिस परिवार में 1 या 2 पुत्री हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक प्रवेशिका, उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय, व्यावसायिक परीक्षा की, ये जो मैंने एग्जाम के उसकी सभी के राज्य व जिला स्तर जो मेरिट जारी हुई है उसके अंदर एक निर्धारित कट ऑफ है, उस कट ऑफ तक अगर उसने अंक प्राप्त किए हैं तो इस योजना का बेनिफिट उस छात्रा को दे दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो बालिका के परिवार की एकमात्र संतान हो, यानी कि जिस परिवार की वो बेटी हो वो एकमात्र संतान हो, या फिर परिवार में 2 संतानें हो और दोनों ही पुत्रियां हो, यानी कि पुत्र ना हो, दोनों ही पुत्रियां हो, या फिर 3 पुत्रियां हो जिसमें 1 पुत्री के बाद 2 जुड़वा हुई, यानी कि पहली जो बेटी है वो पुत्री है, उसके बाद जो सेकंड डिलीवरी हुई उसके अंदर दोनों पुत्रियों का जन्म हुआ तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। इन सभी जो लोग का है उनको जो निर्धारित कट ऑफ हैं जो बोर्ड के द्वारा जारी की जाती है कि इतनी कट ऑफ तक सभी लड़कियों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा, तो उस कट ऑफ तक इन सभी ने अगर उनका नाम है तो इन सभी को इसका बेनिफिट दे दिया जाएगा। ये तो होगी दोस्तों इसकी पात्रता की बात। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या लाभ दिया जाएगा, यानी कि बेनिफिट क्या मिलेगा। तो दोस्तों इसके अंदर बेनिफिट के अंदर शामिल है जो इसकी पुरस्कार राशि है, यानी कि माध्यमिक बोर्ड, व्यावसायिक प्रवेशिका, राज्य स्तरीय योग्यता क्रम में निर्धारित स्थान तक निर्धारित कट ऑफ अंक या इससे अधिक, जो निर्धारित कट ऑफ है इससे अधिक अंक प्राप्त किए जो मैंने एग्जाम कहे तो उसके अंदर उसको 31,000 रुपये दिया जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर उच्च माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा, राज्य स्तरीय योग्यता क्रम में निश्चित स्थान से निर्धारित कट ऑफ अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको 51,000 रुपये दिए जाएगा। ये तो होगी दोस्तों राज्य स्तरीय की बात होगी। अगर उसका राज्य स्तरीय मेरिट में नाम नहीं है और जिला स्तरीय मेरिट में नाम है जो निर्धारित कट ऑफ है तो उसके अंदर अगर माध्यमिक है, माध्यमिक व्यावसायिक या प्रवेशिका है तो उसके अंदर 11,000 मिलेंगे और उस माध्यमिक के अंदर भी यहाँ पे उसको 11,000 रुपये ही दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये रहेगा इस योजना का बेनिफिट, जो इस योजना के अंदर जो एलिजिबल छात्र हैं उन सभी को ये दिया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका अगर ये इस सभी योजना के तहत कोई छात्रा मान लो कि एलिजिबल है तो उसको आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके पास होने चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके डॉक्यूमेंट की जानकारी। तो दोस्तों अगर डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो इसका जो आवेदन का मूल पत्र होता है वो जिसे पृष्ठ 1 कहा जाता है, जो कि आप RBSC के ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित माता पिता का संतान से संबंधित शपथ पत्र देना होगा कि मेरे इतनी ही संतानें हैं, तो इसका पृष्ठ 2 लगेगा। संस्था प्रदान का अनुशंसा पत्र या फिर कोई सर्विस पार्टी छात्र हैं तो जनप्रतिनिधि का अनुशंसा पत्र लगेगा, इसके लिए पृष्ठ 3 आपको लगानी होगी। तो मैंने 1, 2 और 3 पॉइंट कहे, तो ये सभी जो आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसके अंदर इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी जो RBSC के ऑफिशियल पोर्टल पे अवेलेबल रहता है जैसे इसके आवेदन प्रारंभ हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों परिवार के राशन कार्ड की फोटो प्रति जिसे कि राजपत्रित अधिकारी के द्वारा सत्यापित करवाना होगा। इसके अलावा बैंक पासबुक की फोटो प्रति या फिर दोस्तों निरस्त चेक जिसमें बैंक का विवरण दर्ज हो, जिसके अंदर उसके IFSC कोड, बैंक, इसके अलावा फ़ोन नंबर साफ अंकित हो तो वही आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड नहीं है तो कोई भी पहचान पत्र यानी कि पहचान से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड की अंक तालिका 10वीं पास की तो 10वीं की और 12th पास की है और 12th की मेरिट में उसका नाम है तो 12th की अंक तालिका यहाँ पे दी जाती है। दोस्तों ये हो गए सभी डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास सभी तैयार हैं तो इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आवेदन ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन, तो वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर आवेदन का जो प्रोसेस है वो पूर्ण रूप से ऑफलाइन है, ऑनलाइन आवेदन आप इसमें नहीं कर सकते। तो आवेदन आप इस योजना में आवेदन की सूचना जब समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर आप समस्त दस्तावेज आप रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आप माध्यमिक बोर्ड की जो अजमेर का पता है वहाँ पे भेज देंगे, यानी कि जैसे ही इसके अंदर जो न्यूज लेटर होते हैं उसके अंदर एक सूचना प्रकाशित होती है कि इसके आवेदन आपको करने हैं, उसकी दिनांक घोषणा की जाती है और ये जो नोटिफिकेशन होता है वो RBSC के ऑफिशियल पोर्टल पर भी अपडेट किया जाता है। तो जैसे ही ये अपडेट हो जाए तो उसके बाद
आप समस्त दस्तावेज जो मैंने आपको बताए हैं उन सभी को आपको जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अजमेर का पता है वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से डाक के द्वारा आपको भेज देना है। इसके अंदर अलावा दोस्तों आवेदन फॉर्म है वो आपको A4 साइज के सादे कागज पे प्रिंट करके फिलअप करना है। आपके पैसे आपके बैंक खाते में मिलेंगे। इस योजना का लाभ 2012 से लागू माना जाएगा। तो ये योजना के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं कि ये योजना क्या है, इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है। एलिजिबल के बारे में मैंने बता दिया, पुत्रियों के बारे में। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो क्या क्या लगेंगे, लाभ क्या मिलेगा और इसका आवेदन का प्रोसेस किस प्रकार से रहता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की। तो दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आने वाले समय में ऐसे ही जैसे मान लो कि इस योजना के आवेदन प्रारंभ हो रहे तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल पाए। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपको और किसी योजना के बेनिफिट की जानकारी चाहिए तो वो भी मिल पाए। तो बाय बाय दोस्तों।